अगर आपने ऐसा एक चीज तो ब्रांड का कब कर रहे हो, ब्रांड तो मिलता है ना, वो आपका 14% या फिर। तो हेलो खूनीगर्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो क्या देखो, अगर आप लोग एक न्यू प्लेयर और आप लोग भी अगर सेंसिटिविटी को लेके हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हो, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की जो सेंसिटिविटी को लेके प्रॉब्लम है वो सारी की सारी सॉल्व होने वाली है। अब वैसे तो आप लोगों ने सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर ढेर सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो स्पेशल क्यों होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो पूरा का पूरा प्रूफ के साथ होने वाला है। तो मेरी तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। अब मैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मैं आपको बोल के समझाता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मैं आपको दिखा के समझाता हूँ। तो मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। तो चलो गाइस, बिना किस टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, अभी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड लगा दिया, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, जिससे गाइस आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग सी चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर, और सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी जनरल सेंसिटिविटी कर दिया 0 पे सेट। अब जैसे ही मैंने अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 0 पे सेट किया, देन उसके बाद मेरा जो एम है वो एनिमी के आसपास है, जैसे कि यहाँ पर तुम इस एम को देख सकते हो। अब मैं अपनी स्क्रीन को रोटेट करता हूँ, तो रोटेट करने के बाद यहाँ पर मैंने जब अपनी स्क्रीन को 5 बार रोटेशन किया, तब मेरा जो एम है वो बंदे के ऊपर आया। तो चलो अभी अपन एक काम और करते हैं कि मैं अपनी वापस से सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं वापस से अपनी सेंसिटिविटी कर देता हूँ 200 पे सेट। देन उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन को वापस से रोटेट करता हूँ। तो अभी जब मैंने अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 200 पे सेट किया, देन उसके बाद तुम देख सकते हो कि मैंने जब एक बार रोटेट किया तो एक ही बार में मेरा एम कहीं से कहीं पहुंच गया। मेरी बहुत ही जल्दी या फिर बहुत ही फास्ट में स्क्रीन रोटेट हो रही है। तो चलो अभी अपन एक काम और करते हैं कि मैं अपनी जनरल सेंसिटिविटी को वापस से 0 पे सेट करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर जो मेरे सामने एनिमी है इसके ऊपर मैं फायर करता हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैं पूरा का पूरा ड्रैग कर रहा हूँ, उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ मेरा बॉडी शॉट ही पड़ रहा है, ना कि हेड शॉट। तो अभी तो मैंने अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 0 पे सेट कर रखा था। अभी मैं अपनी जनरल सेंसिटिविटी को वापस से 200 पे सेट करता हूँ। तो उसके बाद तुम देख सकते हो कि मेरे सामने जो एनिमी है उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा रेड कर रखा है, लेकिन जब उसके ऊपर मैं फायर कर रहा हूँ तो मेरा जो फायर वो एनिमी के ऊपर से होके जा रहा है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 0 पे सेट करके रखोगे तब भी आप लोगों के हेडशॉट अच्छे नहीं पड़ेंगे, ना ही आप लोग के वन टैप अच्छे पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 200 पे करके रखते हो तो उस टाइम पर भी आप लोग के ना तो अच्छे वन टैप पड़ते हो, ना ही आप लोग के अच्छे हेडशॉट पड़ते हैं। तो अभी आपको ऐसी कितनी सेंसिटिविटी है, फिर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को किस तरीके से फाइंड करोगे जिससे कि आप लोग के वन टैप भी अच्छे पड़े और हेडशॉट भी अच्छे पड़े। तो अभी मैं आपको वही ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को सेंसिटिविटी सेटिंग फाइंड करने का तरीका बताऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज और बताने वाला हूँ जो कि आप लोग की सेंसिटिविटी सेटिंग को लेके ही होने वाली है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको कोई भी सेंसिटिविटी सेटिंग अपनी तरफ से भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन वो सेंसिटिविटी आपके मोबाइल में वर्क करे ना करे उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कि आपको दूसरे यूट्यूबर कुछ भी बोल के चले जाते कि ये सेंसिटिविटी रखो वो सेंसिटिविटी रखो। तो मैं तो बस आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर कोई भी यूट्यूबर आपको कोई भी सेंसिटिविटी बताता है तो वो अपने मोबाइल की सेंसिटिविटी बताता है, ना कि आपको अपने मोबाइल की सेंसिटिविटी। तो इसलिए आप लोग को सेंसिटिविटी सेटिंग को खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को किस तरीके से फाइंड करना है। देन उसके बाद हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग सी चीज के बारे में जो कि आप लोग की सेंसिटिविटी सेटिंग को लेके ही होने वाली है। तो इसलिए आपको सबसे पहले आना है सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर आप लोगों को अपनी जनरल जो सेंसिटिविटी है उसे कर देना है 80 पे सेट। जैसे कि आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 80 पे सेट करोगे, देन उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है। अब जैसे ही आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 3 गन सेलेक्ट करनी है। पहली गन तो होती है SMG वाली, दूसरी होती है आप लोगों की वन टैप वाली, एक गन आप लोगों को हेडशॉट वाली सेलेक्ट करनी है और दूसरी गन आप लोगों को वन टैप वाली सेलेक्ट करनी है। क्योंकि आप में से कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं जो कि वन टैप मारना चाहते हैं और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट मार के ही बंदे को किल करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोग तीनों गन सेलेक्ट कर लोगे, देन उसके बाद आप लोगों को जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। जैसे आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आते हो तो यहाँ पर आप लोग को 10 फायर करना है 10 बंदों पर। अगर आप लोग के 10 फायर में से 8 हेडशॉट पड़ते हैं पर 8 वन टैप पड़ते हैं तब तो आप लोग को वही सेंसिटिविटी को रखे रहना है। लेकिन अगर आप लोग के 5 पड़ते हैं, 3 पड़ते हैं, 2 पड़ता है पर 1 भी नहीं पड़ता है तो आप लोग को वापस से एक काम करना है। आप लोगों ने जो अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 80 पे सेट करके रखा था उसे आप लोग को 10 से बढ़ा देना है, यानी कि उसे 90 पे सेट कर देना है। अगर आप लोग 10 नहीं बढ़ाना चाहते तो आप लोग इसे 20 बढ़ा के भी कर सकते हो। अगर 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा।
तो आप लोग 100 भी इसको कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग को या तो अपनी सेंसिटिविटी में 10 का गैप रखना है या फिर आप लोग को अपनी सेंसिटिविटी में 20 का गैप रखना है। अगर आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी में 10 का गैप रखते हो तो आप लोग की 80 में अगर 10 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगी 90। अगर आप लोग 20 का गैप रखते हो तो आप लोग की 100 हो जाएगी। देन उसके बाद आप लोग को वापस से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है और वहां पर आप लोग को वापस से 10 बंदों के ऊपर 10 फायर करने और आप लोगों को काउंट करना है कि कितने आप लोग के वन टैप पड़े और कितने आप लोगों को हेडशॉट पड़े। और जब आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 90 पे रखते हो या फिर 100 पे रखते हो और आपको लगता है कि मेरे बहुत ही कम वन टैप पड़े या फिर मेरे बहुत ही कम हेडशॉट पड़े तो आप लोग को सेंसिटिविटी सेटिंग को वापस से इंक्रीज करना है, पर आप लोग को वापस से इसे बढ़ा देना है। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक आप लोग को लगे नहीं कि मेरे अच्छे वन टैप पड़े और मेरे अच्छे ही हेडशॉट पड़ रहे हैं। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं सेंसिटिविटी के नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का टाइम निकाल के अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो मेरे भाई जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेके जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, तो इसके बदले में बस आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, क्योंकि ये बात तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते और ना ही सब्सक्राइब करने के। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है, तो हो सके तो आपको पूरा सपोर्ट दिखाना है। तो इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड देखो, आपको एक रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी सेटिंग के पार्ट के बारे में। अब गाइस अगर आप लोगों ने कभी ना कभी किसी लीजेंड प्लेयर को या फिर किसी ओल्ड प्लेयर को खेलते हुए देखा होगा तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार कितने अच्छे वन टैप मारता है, कितने अच्छे हेडशॉट मारता है। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या फिर अगर आप लोग ओल्ड प्लेयर होगे तो आप लोग इस बात को समझ भी जाओगे। जैसे फ्री फायर के अंदर आप लोग की 2 सेंसिटिविटी होती है, एक तो होती है आप लोग की लो सेंसिटिविटी और दूसरी होती है आप लोग की हाई सेंसिटिविटी। अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को काफी ज्यादा हाई करते हो तो उस टाइम पर होता क्या है कि आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट स्पीड बढ़ेगी, आप लोग की जो एक्यूरेसी होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप लोग लो सेंसिटिविटी पे खेलते हो तो आप लोग की मूवमेंट स्पीड काफी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन आप लोग की जो एक्यूरेसी होती है जिससे आप लोग के वन टैप अच्छे पड़ते हैं, हेडशॉट अच्छे पड़ते हैं, वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। अब जैसे अगर आप लोग बीआर खेलते हो, सीएस खेलते हो, तो उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप लोग को सामने वाले एनिमी को मारना होता है। ये नहीं कि आप लोगों को सामने वाला एनिमी खुद मार के चला जाए। आप ये मत सोचो कि मेरे दोस्त क्या बोलेंगे कि बॉडी से मार गया, वन टैप से मारा, हेडशॉट से मारा, ये चीज मायने नहीं रखती है। मायने सबसे ये रखता है कि आप लोगों ने सामने वाले एनिमी को मार दिया। अभी आपको अपनी सेंसिटिविटी के अंदर ऐसा कौन सा चेंजेस है जो कि करना है। जैसे मान के चलो कि अगर आप लोगों ने अपनी जनरल सेंसिटिविटी कर रखा है 200 पे सेट, तो आज आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप लोगों को उसमें से 20 कम करनी है। जैसे अगर आप लोगों ने अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 200 कर रखा है तो मेरे कहने से उसे कर देना 20 कम, यानी 20 कम होगा तो 180 हो जाएगा। अगर आप लोगों ने 180 कर रखा है तो आप लोगों से कर देना 160 पे सेट। अब कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की जो भी सेंसिटिविटी है उसमें से आप लोगों को 20 कम कर देना है। उसके बाद आप लोग की थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड घटेगी, लेकिन अगर आप लोग किसी बंदे को मार दे तो आप लोग की जो एक्यूरेसी होती है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि आप लोग के नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़ेंगे, नेक्स्ट लेवल की हेडशॉट पड़ेंगे। तो चलो अभी मैं आपके एक काम की बात और करता हूँ कि जैसा कि तुम सभी को पता है कि अगर आप लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो मैं अपनी वीडियो में डेली कोई ना कोई गिव अवे करता हूँ। जब मैं वीडियो बना के डालता हूँ तब आपके लिए कोई ना कोई गिव अवे रहता है। मेरा जो भी गिव अवे होता है तो वो वीडियो के अंदर ही होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। अब चेंजेस क्यों किया है? क्योंकि मैं आपके सामने कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं करा पाता हूँ। तो अगर आप लोग को भी चाहिए विद प्रूफ के साथ गिव अवे में कि कौन विनर हुआ, कौन विनर नहीं हुआ, मेरे जो गिव अवे होते हैं उसमें हर कोई बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो फ्री में 2000 डायमंड लेना और अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोग जो आज की ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के सिंपली आप लोग कमेंट बॉक्स में जाना है। वहां पर आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम जो पेज है उसकी जो चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोग को सिंपली उसे ज्वाइन कर लेना है। या फिर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे को फॉलो भी कर सकते